बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान। बहैसियत माशरा हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे अंदर मुनाफ़क़त का है। हम जो बोलते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम करते हैं वो हम बोल नहीं सकते। ऐसे ही आज जो भाई दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, इन दोनों को इनके ख्वाब पूरा करने के ख्वाब दिखाकर लूट लिया गया। तो इनसे जानते हैं इनकी कहानी है कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले आप बताएं, आपको शौक़ था माशाल्लाह शोबिज़ में काम करने का, तो माशाल्लाह एक तो आपका ख्वाब भी है और ऊपर आप टैलेंटेड भी है, आपके अंदर टैलेंट भी है। तो कैसे कैसे आप एजेंसीज़ के पास गए और कैसे कैसे उन्होंने आपके साथ लूट मार दी? जी, मैंने ना लाहौर में आने के बाद तो आपको पता ना, जैसे हर कोई घूमता फिरता है, वैसे ही मैं भी घूमा फिरा। तो मुझे सिट्रस टैलेंट का बताया गया, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाके मैंने सारा पता किया कि कैसे है। तो उन्होंने मुझसे ना 3000 फ़ी मांगी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप इतनी दे दें, उसके बाद फिर हम आपको पोर्टफोलियो का बताएंगे और ये सब चीज़। चले, मेरा भी शुरू था, मैंने कहा ठीक है, बंदे भी सही लग रहे थे। हाँ जी। और उसके बाद हमने ये भी पूछा उनसे कि रिटर्न एग्रीमेंट या कुछ भी आपका ऐसे वैसा है। तो अच्छा, उन्होंने ख्वाब भी दिखाए होंगे कि बहुत से कि आपके शूट आएंगे, आपको मॉडल्स की शूट दिए जाएंगे, ब्रांड्स के शूट दिए जाएंगे। बाकायदा उन्होंने बताया कि किस किस ब्रांड के साथ हमारा काम है, जैसे ये बोनेंजा हो गया, सतरंगी हो गया, इन सब के साथ। जी। तो मैंने 3000 फ़ी पे कर दी। तो उसके बाद फिर उनके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हमने आपको यानी कि बताएंगे हम ना कब आपका वो होगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट किया, वहाँ पर गए, जो कुछ भी किया उनका कोई रिस्पांस नहीं। यही कुछ उन्होंने क्या है कि हमें फारिग करा दे कि सर अभी शूट्स नहीं आ रहे, शूट्स आएंगे तो फिर हम आपको। अच्छा, आपने पे वगैरह उनको कर दिया था? उसके बाद मैंने पे कर दिया। ऐसे ही एक और जगह पर मॉडलिंग शो का पता चला हमें, जिसको बोनिक वाले और पॉन्ड्स वाले स्पॉन्सर कर रहे थे जी। तो उन्होंने भी हमसे यही 5000 मांगा, हमने उनको 5000 पे कर दिया। हमने कहा ब्रांड है ये कि पॉन्ड्स बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है। अच्छा। तो इधर में भी कुछ ना कुछ मिल जाए, प्रोफाइल बन जाए। तो वहाँ पे जब हमने जाके स्टेज पर वॉक की ना, तो ऐसी कोई वो थी, आवाम थी और ऐसा कोई सब चीज़ था कि बैक स्टेज पे ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि ये डिज़ाइनर के कपड़े कैसे हैं और ये सब चीज़ कैसे है वहाँ पे। बस यूँ समझ ले पूरा। अच्छा, आपका शूट भी वहाँ पर हुआ था? आपको उन्होंने कपड़े भी दिए थे और वॉक भी हुई थी? कपड़े उन्होंने ऐसे दिए कि जैसे 5-6 साल पुराने कपड़े और वो 10 साल पुराने डिज़ाइन निकाले हुए थे उन्होंने। और उसके बाद रैम्प वॉक भी कराई, यानी कि उन्होंने ना खुश कर दिया कि 5-6 हज़ार इनसे लेके तो इनको कुछ ना कुछ दे दें। अच्छा। उसकी वीडियोज़ और पिक्स आज तक हमें नहीं मिली उस बंदे से। ये कब, कितने अर्से पहले की बात है? रिसेंटली 2-3 मंथ्स पहले की बात है। अच्छा, 3 माह हो गए इस बात। हाँ, ऐसे है। अच्छा। तो उस बंदे से जब कांटेक्ट किया कि पिक्स वगैरह, तो उसने आगे से यही जवाब दे के भाई मुझे खुद को भी पिक्स नहीं मिली तो मैं आपको कैसे दे दूँ। अब बताएं हम उनका जाके क्या करें। अच्छा। ऐसे ही और है लाहौर में बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज है, आइन प्रोडक्शन के नाम से है। उन्होंने तो बाकायदा यूँ समझ ले हमें ना ऐसे पपलू जैसे नहीं करते, फिट करते हैं। उन्होंने हमें ऐसे कर दिया कि ना आप ना घुटनों पर बैठ के ना भारी सी आवाज़ निकाल के दिखाओ। अच्छा। अब बंदा घुटनों पे बैठ के कैसे निकाले, वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भारी सी अपनी आवाज़। हाँ जी। तो उनका मतलब उन्होंने एक ऑडिशन टाइप, उन्होंने कहा ऑडिशन टाइप कि हमारा ना ऐसे प्ले होगा, आप लोगों ने ना ऐसे करना है। तो वो भी ऐसे ही निकल गया। उधर पैसे नहीं मांगे उन्होंने, हाँ जी, मगर रोल भी कोई अच्छा नहीं दिया। अच्छा। तो उसके बाद ऐसे ही जाके हमने बहुत सारे घूमे फिरे, बहुत सारी, आप जिससे भी बात करते हो ना वो ये कहते हैं कि आप 10,000 दे दें, 50,000 दे दें, इतने दे दें, हम आपको रोल देंगे। अच्छा। डाउनटाउन स्टूडियो है, ये लाहौर में ही है वो भी। जी जी। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा आप ना 7,000 पोर्टफोलियो को दे दें, हम ना आपका शूट कर देंगे, उसके बाद आपको वो देंगे। तो उधर भी हमने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि जब पैसे लेकर ही जब आपने काम करना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। एक और मॉडलिंग एजेंसी है, स्टूडियो है, हाँ जी, इस्लामाबाद में। अच्छा। उसने 10,000 फ़ी ली हमसे कि ना पोर्टफोलियो बना के देंगे और आपको आगे शूट्स भी देंगे जी। चले, हमने उनको दे दिया कि चले शूट देंगे या कुछ भी। जब उनको रिटर्न एग्रीमेंट का बोला गया तो उन्होंने ये बोला कि ना अभी आप फ़ी पे कर दें, तो हम आपको ना एग्रीमेंट बाद में होगा। एग्रीमेंट बाद में होगा, जब शूट्स आएंगे तब आपका एग्रीमेंट होगा। अच्छा। तो जब, अच्छा ठीक है, ये एक और भाई भी, ये दोनों दोस्त भी हैं और जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे अप्लाई करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ। आपको भी वही ख्वाब दिखाए गए, वही कहानियाँ सुनाई गई जो सरमद भाई को सुनाई गई? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम थिंग। जैसे कि भाई ने पहले बताया कि हमसे पहले 5,000 चार्ज किया गया था मॉडलिंग के लिए। मैं बेसिकली मॉडलिंग मेन हूँ, ठीक है। तो उनकी ड्रेसेस की बात हो रही थी। ड्रेसेस उनके ऐसे थे जो अगर हमें कहते हैं ना अपनी पुराने ड्रेसेस लेके आ जो वो हमारे उनसे बेहतर होते हैं। कोई अनारकली या मतलब ऐसे छोटे से बाजार के कोई 10 साल पुराने कपड़े पड़े होते हैं ना, वो उठा के नगों वाले जो होते हैं वो ड्रेसेस हमें दे दिए कि पहन। और वो भी बच्चे वहाँ पे लड़ रहे थे कि मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ। अच्छा। जब रैम्प पे वॉक हुई, इट वाज नॉट अ रैम्प वॉक, ठीक है।
ऐसे था कि आपने कोई महफिल करवाई हुई हो, जो लोग मेहंदी पे अक्सर करवा देते हैं, स्टेज पे बंदों को बुला ले और उनको आप रेटिंग्स दे रहे हो, ठीक है, और लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, ठीक है जी। दूसरे आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हुए आपको बुला लेते हैं, ठीक है, पे बॉयज़ को 1 रुपया नहीं करते हैं, ना रेंट ना कुछ, गर्ल्स को प्रेफर भी देते हैं और गर्ल्स को पे भी करते हैं, ठीक है। ये एक उल्टा मेल से पैसे लिए जाते हैं। हाँ, उल्टा मेल से पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, आपने अब तक कितने पैसे दे चुके हैं? आप कितने? 10 to 15,000 हमारा, इससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको पता है एक तो लाहौर इतना बड़ा है, वहाँ जाने का रेंट अलग होता है, उबर हम करवा के चाहते हैं, लोकल से पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है, तो उनके टाइम पे जाना पड़ता है। कितनी मॉडलिंग एजेंसीज में आपने अब तक अप्लाई किया? एटलीस्ट 4 मॉडलिंग एजेंसीज़ में हमने अप्लाई किया, उनको पिक्स भेजते हैं, पिक्स भेजने के बाद हमें फ़ौरन मैसेज यही आता है कि काइंडली डिपॉजिट करवा दें, आप लोग 5,000 6,000 या 10,000 तक भी जाते हैं। फिर हम आपको मैसेज करेंगे और आपको अप्लाई करवाएंगे किसी और एजेंसी के साथ, या आपकी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे किसी फैशन शो वाले के साथ। एक्चुअली उनका होता ये है कि वो किसी और का प्रोडक्ट उठा के उसको सैंपल बना के वो उनको उसकी कर रहे होते हैं एग्जीबिशन। हमारा कोई काम नहीं होता, हमें सिर्फ वहाँ पर जलील किया जाता है और हमसे वहीं पैसे दे के ना वहीं सेटअप अरेंज कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी आपकी क्या डिमांड है आप दोनों भाइयों की? तो आर्ट काउंसिल में भी होते हैं, अलहमरा में भी माशाल्लाह से होते हैं, तो अब आप दोनों भाइयों ने इसके साथ इतना चूना लग चुका है, तो क्या डिमांड है अब आप दोनों की? पहले मैं आपसे पूछता हूँ। हमारी डिमांड ये है, बेशक आप लोग काम दें, ठीक है, हमें काम भी चाहिए, करवाएं, लेकिन एटलीस्ट पैसे अगर नहीं दे रहे तो ले भी ना हमसे। अच्छा। हमें हमारे टैलेंट के ऊपर आगे किया जाए, हमारे डिमांड्स जो हैं कि एक्टिंग करा लें, कमर्शियल करा लें, जो भी करा लें, हमसे काम लें, हम देंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो ना करें कि आप इतने पैसे दे दें आपको फिर काम मिलेगा और उसके बाद फिर चूना, ये सब चीज़ आपके सामने, जैसे माफिया एक बहुत बड़ा बैठा है ये सारे खाने के लिए। हाँ जी। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें काम दिया जाए, उसके बाद पे बेशक जैसे अब एक नाम बन जाता है, हाँ, इंसान फेमस हो जाता है, उसके बाद ही दी जाती है ना। हाँ जी, बिल्कुल, वो इशू नहीं है हमें। ये बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? जिन्होंने आपसे पैसे ले लिए हैं, तो अब आप उनसे क्या डिमांड करते हैं? जाहिर है कि बस उन्होंने पैसे खा लिए तो खा लिए। मेरा ये कहना है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको पे किया जाता है, ना कि उससे पैसे लेके उनको एक नुमाइश करवाई जाती है उसे, ठीक है। आर्टिस्ट अपनी मेहनत करता है, अपने काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जलील करो और उसको चूना लगाते रहो। हाँ जी। मेरी ये डिमांड है कि जो भी आर्टिस्ट है ना, काइंडली उनकी कदर की जाए, उनको जलील ना किया जाए। अच्छा, तो अब ये आप नहीं कहते कि या आपको काम दे जिन्होंने आपसे पैसे लिए, या आपको काम दे या आपको पैसे दें? हाँ, पैसे तो अब वो देने से रहे, जैसा खा में जो पेट में गया तो हजम हो गया। हाँ जी, ठीक है, बस ये चाहूँगा अपनी ये माफिया कम कर दें, ख़त्म कर दें। जिसको जहाँ फारिग टाइम मिलता है उठा के अपना फैशन डिज़ाइनर या प्रोडक्शन हाउस खोल लेता है और ऐसे पैसे कमा के खाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी इन दो नौजवान की कहानी। ये सिर्फ इन दो नौजवानों की कहानी नहीं है, ये कई और ऐसे नौजवानों की कहानी है जो कि कई मुख्तलिफ़ शहरों से बड़े शहर में ये ख्वाब से जाकर आते हैं कि वो भी स्क्रीन पर आएंगे और उनको ऐसे लूट लिया जाता है। तो आप जब भी किसी एजेंसीज़ में जाएं तो इस बात का ख्याल कर लें, ये देख लें कि गोया क्या वहाँ आपके ख्वाबों की वाकई में ताबीर मिल रही है आपको, या आपके ख्वाबों के ऊपर महल बनाया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।